नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे थे कि इस समय मौजूद हैं कैमूर जिला के रामगढ़ के। आप देख सकते हैं पीछे आप आदर्श बालिका प्लस 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ के कैंपस में। और सीधे तौर पर आपको हम बता दें रामगढ़ के बारे में, तो रामगढ़ को लेकर एक चर्चा रहती है जो कि बिहार की राजनीति में जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जुड़ाव जो इसी क्षेत्र से रहा है। अभी उन विधायक जो है उनके पुत्र सुधाकर सिंह, वो भी इसी क्षेत्र से विधायक हैं। और ये विद्यालय के बारे में हम इसलिए उनका नाम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इस विद्यालय का जो नींव है जगदानंद सिंह के द्वारा ही सन 1981 में रखा गया था। और उस समय का कहा जाता है कि इस क्षेत्र का पहला गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल था जिसमें बच्चियां दूर दराज से आती थी, पढ़ाई करती थी। और उसके बाद इस विद्यालय में इसलिए आए हुए हैं चूँकि आपको हम बता दें इस विद्यालय की सुविधाओं को हम दिखाएंगे। चूँकि आमतौर पर लोगों के कंसेप्ट बन चुकी है, परसेप्शन बन चुकी है कि जो भी सीसीटीवी कैमरा होता है, कंप्यूटर लैब होता है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ प्राइवेट स्कूल में होती है। सरकारी स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं मिलती है, साथ ही साथ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो हम उस चीज़ को जो है इस पर दिखाने आए हैं कि ये सरकारी विद्यालय है, ये गर्ल्स के लिए सरकारी विद्यालय है और जिसकी स्थापना जो है, जिसकी नींव जो है 1981 में रखी गई थी। और उस समय से लेकर अभी तक यानी कि हम 2023 में प्रवेश कर गए हैं और अब इस विद्यालय रन कर रहा है। और साथ ही साथ इस विद्यालय में आपको सभी चीज़ों की सुविधाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ऊपर तो सीसीटीवी कैमरा आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ तमाम वैसी चीज़ है, चाहे स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखो तो आपको चारों तरफ देखिए पूरा का पूरा आपको कैंपस जो है साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा होगा। इसके साथ साथ आप देखिए इस साइड आपको हम दिखाने का प्रयास करो तो आगे सामने में बड़ा सा डस्टबिन रखा गया है ताकि जो भी डस्ट हो उसको इसमें फेंका जा सके। इसके साथ साथ चारों तरफ आपको दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर बिल्डिंग है, दीवार है, यहाँ पर पेंटिंग बनाया गया है जो कि यहाँ के छात्राओं के द्वारा ही बनाया गया है। और सीधे तौर पर जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब सब कुछ प्राइवेट स्कूल में होती है। तो देखिए आपको हम दिखाएंगे इस खबर में आगे कि इस विद्यालय में वो सभी सुविधा मौजूद है जो कि प्राइवेट विद्यालय में होती है। और इस विद्यालय में सबसे पहले आपको आने के साथ ही सब आपको दिखाने का हम प्रयास करें तो सबसे पहले आपको अगर हम ऊपर में अगर हम फोकस करें तो ऊपर आप देख सकते हैं छोटा सा आपको सीसीटीवी कैमरा दिख रहा होगा। आमतौर पर ये सीसीटीवी कैमरा जो कि निजी स्कूलों में आपको देखने को मिलता होगा, आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता होगा, लेकिन सरकारी विद्यालय जो कि कैमूर जिला के रामगढ़ में है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक वगैरह का भी सिस्टम है ताकि जब प्रेयर हो तो सभी बच्चे बच्चियाँ जो हैं प्रेयर में शामिल हो सके और उनको आवाज़ जो है क्लियर स्पष्ट सुनाई दे। तो अभी आपको हम आगे चल के सबसे पहले तो आपको यहाँ सुझाव पेटी आपने देखा, उसके साथ साथ आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर जो पुस्तकालय है, यानी कि आमतौर पर प्राइवेट विद्यालय में जो होता है लाइब्रेरी देखने को मिलता है, सरकारी विद्यालय में भी लाइब्रेरी है। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर अलमीरा दिख रहे होंगे सभी में किताबें हैं, अलग अलग किताबें आपको दिख रही होंगी। मैथ्स की किताबें हैं, फिजिक्स की किताबें, उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन की किताबें हैं और तमाम प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किताबें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको हम आगे चल कर और दिखाएं जितने भी यहाँ पर अलमीरा है सभी में किताबें हैं। और जो बच्चे हैं, इस बच्चियाँ जो इस विद्यालय की वो आकर अपना किताब निकाल के अपने सुविधा अनुसार इसको पढ़ सकती हैं। तो तमाम प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिखाने का दूसरी छोर प्रयास करें तो यहाँ पर प्रिंटर की भी सुविधा दी गई है ताकि कोई भी अगर बच्चियाँ आती हैं यहाँ पर किताब पढ़ते हैं और कोई पॉइंट्स, कोई टॉपिक उनको लगता है कि उनको और उसको पढ़ाई करनी चाहिए तो उसका तुरंत यहाँ पर जीरोक्स निकाल कर अपने घर ले जाती हैं। उसके लिए यहाँ पर प्रिंटर की भी सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ हम आपको चलिए और आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस विद्यालय में और ऐसी क्या क्या खास बात है जिसकी नींव जो है 1981 में रखी जा चुकी थी। और इस विद्यालय में ऑन करके सभी चीज़ों को दिखाएंगे। साथ ही साथ अभी तो आपने सीसीटीवी कैमरा देखा, लाइब्रेरी देखा और भी बहुत कुछ हम आपको चलिए दिखाते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसी विद्यालय की कंप्यूटर लैब जो कि ये भी आमतौर पर निजी स्कूलों में आपको देखने को मिलती होगी। आप जनरली जो है निजी स्कूल में देखते होंगे यहाँ पर कंप्यूटर लैबोरेटरी है, कंप्यूटर लैब है। और इसके अंदर चल के हम आपको दिखाने का आप प्रयास करें तो आप चारों तरफ आपको हम दिखाने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको कंप्यूटर ही दिख रहा होगा। वन बाय वन करके आप सभी चीज़ों को देखें तो सारा का सारा जो है कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 और आगे हम आपको और दिखाएं तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ पर 22 कंप्यूटर है जो कि इस विद्यालय में है। सरकारी विद्यालय में आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि 22 कंप्यूटर की भी सुविधा दी गई है ताकि बच्चियाँ जो भी पढ़ाई करने आती हैं उनको कंप्यूटर की भी जानकारी हो सके। और आप देख सकते हैं सीधे तौर पर 22 कंप्यूटर, साथ ही साथ इसके साथ प्रिंटर भी अटैच किया हुआ है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ से तुरंत प्रिंट कर लें। तो हम बातचीत करेंगे सर, ये जो 22 कंप्यूटर लगाया गया है कैसे लगाया गया है, क्या सरकार ने लगवाया है या फिर कैसे लगा? यहाँ यह कंप्यूटर जो है अभिभावकों के सहयोग से लगाया गया है। अभिभावक जो विद्यालय को फंडिंग करते हैं तो उस फंडिंग से ही इन कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। अभिभावकों की फंडिंग से जो है कंप्यूटर की व्यवस्था की गई और देख सकते हैं कि 1 2 नहीं बल्कि 22 कंप्यूटर हैं यहाँ पर।
और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चियाँ जो भी पढ़ाई करने आती हैं उनको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो सके। उसके साथ साथ अभी आपने कंप्यूटर लैब देख लिया, अब आगे आपको चल के दिखाते हैं फिजिक्स लैब। चूँकि ये भी आपको हम दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जब भी विद्यालय में जो है आग लग जाए, आग जैसी स्थिति बन जाए, तो वहाँ पे आग पे कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ फिजिक्स लैब में हम आ चुके हैं। फिजिक्स लैब में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो भी बच्चियाँ आएँ वो अपना लैब प्रैक्टिकली यहाँ पर कर सकें। जो भी यहाँ पर डिवाइसेस आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर सभी चीज़ों का यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट्स रखा गया है, एलिमिनेटर रखा गया है, और तमाम प्रकार के यहाँ पर चारों तरफ दिखाने का प्रयास करें तो चारों तरफ देख सकते हैं कि फिजिक्स लैब जो कि इसी विद्यालय में है, और इसलिए हम इस विद्यालय को आपको हम दिखा रहे हैं। अब चारों तरफ देखें तो अलग अलग प्रकार के आपको डिवाइसेस दिखेंगे, इक्विपमेंट्स दिखेंगे, और इसके बारे में भी हम सर से बात करेंगे। सर, ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगी हुई, ये कैसे लगी हुई है? सरकार के द्वारा 2017 ईस्वी में एक फंड रिलीज हुआ था विद्यालयों के लिए 5 लाख रुपए का, प्रयोगशाला अपग्रेड करने के लिए। तो हमारे यहाँ भी वह पैसा आया, 2018 में पैसा आया, 17 का फंड था, 18 में आया, 19 में मैं यहाँ का HM बन गया, खर्च 19 में हुआ। तो हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे हमने देखा कि लोग इसी तरह से सामान पेटी में बांध करके ले आके रख दे रहे हैं। हमने इसको डेवलप करने का, परमानेंट डेवलप करने का प्रयास किया, ताकि इसीलिए बिल्कुल देख रहे होंगे आप, एकदम परमानेंट रेक बनवाए गए हैं, सब पूरा लगा, टाइल्स वगैरह लगाया गया। उसी पैसे से हमने इस स्कूल लैब को डेवलप किया। फंड सारे स्कूल को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत जगह पर स्थापित नहीं हो पाता है चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार का जो फंड किया गया और साथ ही साथ प्रिंसिपल साहब के विजन के वजह से जो है यहाँ पर सभी चीज़ों को परमानेंट जो है स्थापित किया गया है। मैं चाहूँगा कि सरकार आपको अच्छा कार्य करने से कभी रोकती नहीं। कभी कभी लोगों की शिकायत होती है कि सरकार सहयोग नहीं करती, ऐसा नहीं है। सरकार भी जितने उसके रिसोर्सेस हैं सहयोग करती है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपका विज़न क्या है, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यह चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप मिले हुए चीज़ों को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी आपने देखा फिजिक्स लैब, थोड़ा और आगे हम आपको चल के दिखाएंगे बायोलॉजी लैब। बायोलॉजी लैब भी आपको हम दिखाएंगे, और सीधे तौर पर आपको हम दिखाने का प्रयास करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोलॉजी लैब है, और यहाँ पर आप देखिए माइक्रोस्कोप। जैसे ही बायोलॉजी लैब में यहाँ पर इन करिएगा, सीधे तौर पर पहला जो व्यू आपका नज़र जाएगा माइक्रोस्कोप पे जाएगा, जिसको अब बचपन से ही लोग 6ठे 7वें क्लास से जो लोग देखते आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल भी किया गया है ऑनियन का। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सीधे तौर पर आपको दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन स्केलेटन का भी जो है रखा गया, ताकि बच्चियों को जो है ह्यूमन के जो दिन के बारे में जो है पता चल सके। इसके साथ साथ इस साइड आपको देखें तो अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर आप देखिए सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और सीधे तौर पर आपको देखें तो चारों तरफ ये बायोलॉजी लैब के कैंपस में है, बायोलॉजी लैब में है, और चारों तरफ अलग अलग प्रकार के आपको इक्विपमेंट दिख रहा होगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है ये जनरली देखने को मिलती है, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में, लेकिन ये सरकारी विद्यालय जो कि रामगढ़ में है, और यहाँ पर ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, और जिससे बच्चियाँ आकर यहाँ पर प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को कर सकें। इसके साथ साथ प्रिंसिपल साहब से हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सारे चीज़ों को बनाया गया है, ह्यूमन स्केलेटन रखा है, इस सब चीज़ों को क्यों रखा गया है? सब बच्चियाँ बनाती हैं, बच्चियों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो बच्चियाँ उन सब चीज़ों को बनाती हैं और उसको फिर अपने लैब में प्रदर्शित करती हैं, ताकि अन्य बच्चियाँ भी उससे इनकरेज हों और उनके अंदर एक इनोवेशन का जो स्किल है वो डेवलप हो। नई शिक्षा नीति भी कहती है कि आपका जो पढ़ाई है वो बिल्कुल बुक बेस्ड नहीं होनी चाहिए, किताबी कीड़ा में बच्चों को नहीं बनाना है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। उनके अंदर एक जो स्किल डेवलप होना चाहिए सोचने की, क्रिएटिविटी की, हम लोग उसका प्रयास करते हैं। तो देखिए, सरकार की वजह से कि विजन है कि शिक्षा में नवाचार लाने की, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के देखिए हार्ट से लेकर सभी चीज़ों को बच्चियों के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। इसके साथ साथ अभी आपने देखा बायोलॉजी लैब, अब आगे चल के आपको हम दिखाते हैं केमिस्ट्री लैब। यहाँ पर सभी चीज़ों को जो है सिस्टमेटिक तरीके से स्थापित किया गया है, रखा गया, और इसीलिए हम आपको 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को हम दिखा रहे हैं। अब आपने कंप्यूटर लैब देखा, फिजिक्स लैब देखा, बायो लैब देखा, और उसके साथ साथ केमिस्ट्री लैब हमको दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के जो केमिकल्स होती हैं, सभी प्रकार के NaCl आपको दिखेगा, सभी प्रकार के यहाँ पर तमाम प्रकार के केमिकल्स हैं। और यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल जब भी होता होगा यहाँ पर आकर रिएक्शन कराते होंगे और उसके बाद देखते होंगे क्या उसका रिजल्ट आता है। और इस चारों तरफ आप देखिए कि पूरा का पूरा जो है ऐसा नहीं है कि सारा डब्बा सिर्फ खाली रखा गया, सब में कुछ ना कुछ केमिकल यहाँ पे रखा गया है। और इसके साथ साथ हम सर से बात करेंगे। अच्छा सर, सबसे बड़ी चुनौती केमिस्ट्री लैब में ये होती है कि प्रिकॉशन,
जैसे लैब तो बन गया, इसमें सबसे बड़ा चुनौती होता है कि कोई भी बच्चा अगर प्रैक्टिकल करने आते हैं तो उनको प्रिकॉशन क्या क्या दिया जाता है ताकि उनको किसी प्रकार से खतरा ना हो? सबसे पहले तो बच्चे अकेले नहीं आते हैं लैब में, शिक्षक के साथ आते हैं और शिक्षक एक्सपर्ट। दूसरा, उनको हैंड ग्लव्स दिए जाते हैं, वो हाथ से किसी भी केमिकल को नहीं छूते हैं। कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जिनके लिए उन्हें एप्रोन की ज़रूरत पड़ती है, तो विद्यालय में एप्रोन भी रखे हुए हैं, उन्हें एप्रोन दिए जाते हैं। तो इस तरह से सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। देखिए, तो सभी चीज़ों की जो है प्रबंध किया गया है ताकि किसी बच्चों को किसी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो। और सीधे तौर पर आप देख रहे थे यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में आपको हम स्पष्ट रूप से दिखाएं, तो ये रहा विद्यालय का कैंपस। सीधे तौर पर आपने सब कुछ को देखा, इसके साथ क्लासरूम वगैरह भी आपने सब कुछ देख लिया। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए बनला वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।